क्योंकि इसमें अहम का समर्पण है। कहीं न कहीं अहम स्फुरित होता रहता है, कहीं न कहीं वो ये सब देह के अंतर्गत ही चेष्टाएँ हो रही हैं और वो अहम कर्तृत्व भाव को स्वीकार कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें अहम की पुष्टता होती रहती है और भक्ति की शुरुआत ही होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझना, अधिक से अधिक तितिक्षा अर्थात सहनशीलता बढ़ाना, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं मान रहित रहना और हर समय भगवान का आश्रय, भगवान का चिंतन। इसलिए अन्य साधनों में आप गिरे तो गिरे, आप चढ़े तो चढ़े, लेकिन भक्ति में करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान अपने भक्त को बालक की तरह रक्षा करते रहते हैं। तो इसमें बहुत 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 अनुकूलता है, बहुत बहुत अनुकूलता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, आंख मूंद के दौड़ रहा है, पर सारी की सारी जिम्मेवारी और चिंता उसकी माँ की है। ये तो लाडला आंख मूंद के कहीं गिर ना जाए, तो वो ऐसे चलते हैं। ऐसे ही भगवान भक्तन पाछे यो फिरे, जीव बछड़ा संगाए। वो भक्ति में भगवान का पूर्ण बल, पूर्ण भरोसा, पूर्ण आश्रय। और अन्य मार्गों में स्वयं आप निर्णय कीजिए। आप गिर रहे हैं तो गिर जाइए, आप चढ़ रहे हैं तो चढ़ जाइए, और यहाँ गिरने नहीं देंगे, वो अपनी गोद में रखेंगे। गलती हो भी जाए तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मृदुल स्वभाव करुणाकर भगवान अपने जन के दोषों को नहीं मानते और उसके अंदर ऐसा विवेक देते हैं जिससे आगे से दोष हो ही ना पाए। और पूर्ण निर्दोष हृदय में जहां भगवत प्रेम जागृत हुआ, फिर गुंजाइश ही नहीं रह जाती। ऐसा भगवत प्रेम का स्वरूप प्रकाशित होता है कि भगवान जो आराध्य देव हैं उसके नेत्र में समा जाते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे। अपने मद मातो कुटुंब देह ते जाय, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गहनन। जब भक्ति का रंग चढ़ता है ना, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं भूषण बसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न न्यारा है। प्रभु के प्यार में उन्मत्त हुआ हो, देह कुटुंब ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। देहाभिमान पूर्ण प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसमें नष्ट होने की कोई रास्ता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। भक्ति में नष्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसमें भगवान का पूर्ण कृपा स्वरूप रहता है, भगवान रक्षा करते हैं। अन्य मार्गों में क्या होता है, अपने बल, अब हम जैसा निर्णय स्वीकार करेंगे वैसे ही, अपने निर्णय स्वीकार भी करोगे तो ऐसी तुम्हारी हालत कर देंगे ना कि दोबारा उस गली में नहीं जाओगे, क्योंकि रक्षक बहुत बड़ा है। वो ऐसी व्यवस्था कर देगा ना, मालूम नहीं मान रहे, बहुत जैसे बालक को माँ समझा रही, बार बार ऐसा नहीं, फिर चपत भी तो लगाती ना, फिर भगवान चपत भी ऐसी लगाते हैं कि उस गली में ले जाएगा। अब भगवान बड़े लीला विहारी है, तो इसलिए हर तरह से भगवान की सुरक्षा रहती है भक्त में। और अन्य मार्गों में अपना बल रहता है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। जैसे महापुरुषों का भी कृपा रहती है। हम तो प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के आश्रित हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे वस्तु तांबे का एक लोटा है, बाजार में रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रभु की सेवा में आ गया तो अब वो ऐसे सम्माननीय हो जाता है, क्योंकि भगवत सेवा पात्र हो गया ना। तो ऐसे जीवन जैसे प्रभु को समर्पित हो गया, तो अब वो अपना सेवा पात्र समझकर जो कुछ भी लग रहा है, कोई ज्ञान व्यान नहीं हमें, कोई चमत्कार नहीं है, केवल भगवान की शरण में है। वो आप भी हो सकते हैं, केवल भगवान के नाम का आश्रय लिया है, वो आप भी कर सकते हैं। जैसा तुम्हारा पंचभूत वैसे ये पंचभूत, जैसे तुम भगवान के अंश वैसे ये भगवान का अंश। अंतर ये हो गया, तुमने और को अपना मान लिया है और गुरु कृपा से यहाँ प्रभु को अपना मान लिया है। बस इसी अंतर के कारण, उसी अंतर को मिटाने के लिए हमें आपको मिलाया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। अगर उस अंतर को मिटा दें तो निरंतर वही बैठा हुआ है अंदर, दूसरा कोई है नहीं, जो यहाँ सो यहाँ है ले। दूसरा कोई नहीं। भागवत भूषण ब्रजेंद्र जी चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के प्रयास में कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है? साधक को विशेष किस पर सावधान रहना चाहिए? अहंकार पर विशेष सावधानी, अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। समस्त साधनों का
नाश करने की सामर्थ्य एकमात्र अहंकार में है, क्योंकि अहम धर्म में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर का प्रभाव होता है। देहाभिमानी ही कामी होता है, देहाभिमानी ही क्रोधी होता है, देहाभिमानी ही लोभी होता है, देहाभिमानी ही मोही होता है, देहाभिमानी ही मात्सर्य स्वभाव वाला होता है, देहाभिमानी को ही ईर्ष्या होती है। मतलब मूल परमार्थ में बाधक वस्तु अहंकार है। जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं अंतःकरण धर्म में तदात्म हो गया है वो अविद्या जनित है। वही अंतःकरण में जो हमारा अहम लीन हो गया है वही जीवत्व के भाव को प्रकाशित कर रहा है। अन्यथा स्वयं परमात्मा तत्व ही यहाँ विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। जैसे तरंगे है ना, समुद्र एक है, तरंगे अनंत हैं, पर विकार भाव को प्राप्त हुआ जल तरंग नाम से कहा गया। ऐसे ही तरंग शांत होते ही एक समुद्र रह गया। तो माया का विकार स्वीकृत होने के कारण अंतःकरण, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव और पंचभूतों से रचित ये देह, इसमें अहम और मम हो जाने से ये फिर जीव संज्ञा इसकी हो गई। फिर से देहाभिमानी जीव कहा गया। यही इसकी दुर्गति का कारण बनता है। यही अहम आत्मसमर्पण कहा जाता है। ये होता है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुर पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, शक्य आत्मनिवेदनम। इन सब 8 भक्तियों का फल है अहम का समर्पित हो जाना। जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, ये दासत्व भाव, सख्य भाव आदि इनका फल है आत्मसमर्पण। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से मैं स्वयं आपकी शरण में, मैं जो अहम तत्व है वो समर्पित हो गया। अब यही समर्पण भगवत स्वरूप का बोध करा देता है, साक्षात्कार करा देता है। चाहे कितना भी बड़ा कोई ज्ञान मार्ग का पथिक हो, जब तक गुरु में पूर्ण समर्पण नहीं होगा तो बोध नहीं होगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग तो है ही दास दास सोहम का। इसमें अगर दासता का भाव अहम में नहीं आया तो फिर इस दरबार में प्रवेश नहीं होगा। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। दैन्यता ही इस मार्ग में बढ़ने का स्वरूप है, सामर्थ्य है। जिसके हृदय में जितना अहम गलित हुआ है वो उतना ही उत्तम साधना करने वाला साधक है। और जिसका अहम पुष्ट हो रहा है वो साधन क्या है? सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज पाऊ। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है ये अहंकार। अहंकार ही पूरी सृष्टि को नचाए हुए है। नहीं, महातत्व के बाद सीधा अहंकार है। ब्रह्म मूल प्रकृति, उससे त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ अहंकार, और यही विनाशकारी है। अहंकार के देवता जानते हो कौन है? हाँ, इनकी लीला क्या है? संघार है ना। हाँ, तो ये प्रकट होता है रजोगुण से। तो उपासक यदि राजसिक और तामसिक आहार, संग, दृश्य, वार्ता इनका त्याग करे और सतोगुण वृत्ति को बढ़ावे, तो फिर भजन में सतोगुण मई वृत्ति लगे तो फिर सतोगुण का भी लय हो जाए, तब त्रिगुणातीत स्थिति अब वो काम बन गया। इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। गुणातीत स्थिति, हाँ, निर्द्वंद स्थिति, वो भगवत प्राप्त महापुरुष है और वही हमारा स्वरूप है। पर देहाभिमान के कारण मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकी, वो भूल गया अपने स्वरूप को और भ्रमित होकर नानात्व में सत्यत्व भाव करके फंस गया।